अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरीबा सुल्तान और मैं हूँ रबाब असद। हेडलाइंस आपने जानी और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाउडा की नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस का कहना था कि आर्टिकल 62(1)(f) का डिक्लेरेशन अदालत ही दे सकती है। शवाहिद का जायजा लिए बगैर किसी को बददयानत या बेईमान नहीं कहा जा सकता। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV अबरार अस्तूरी से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाउडा की नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सदर में 3 रुकनी बेंच ने की और दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि फैसल वाउडा ने शरीयत छोड़ने की दरख्वास्त कब दी थी। वकील वसीम सज्जाद जो फैसल वाउडा के वकील हैं, उन्होंने कहा कि अमरीकी सफारतखाने जाकर फैसल वाउडा ने शरीयत छोड़ने का कहा, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा क्या ज़बानी बयान पर शरीयत छोड़ी जा सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा बयान अल्फी जमा कराते वक्त फैसल वाउडा का अमरीकी पासपोर्ट मंसूख नहीं हुआ था, जिस पर वकील फैसल वाउडा ने कहा असल सवाल तायाब नाअहली की डिक्लेरेशन का है जो इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा आर्टिकल 62(1)(f) का डिक्लेरेशन अदालत ही दे सकती है, जबकि शवाहिद का जायजा लिया बगैर किसी को बददियानत या बेईमान नहीं किया जा सकता। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जिंदगी भर के लिए किसी को नाअहल करना इतना आसान नहीं। अदालती डिक्लेरेशन का मतलब है शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में आर्टिकल 62(1)(f) के इतलाक का मियार मुकर्रर कर चुकी है और अदालत ने केस की समाअत जो है आइंदा बुध तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुमकिन लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत मुतहरिक हो गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स रखना शुरू कर दिए। फैजाबाद और डी चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। मजीद जानते हैं, अमीर हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमीर हमजा, बताइएगा, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, तमाम सड़कें बंद की जा रही हैं, शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना है? आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिन लॉन्ग मार्च के पेश नज़र वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया और पुलिस की जानब से तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। मैं इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर वाक़ फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर रात गए पुलिस की जानब से कंटेनर रख दिए गए हैं। ये कंटेनर ना सिर्फ फैज़ाबाद बल्कि फैज़ाबाद से रावलपिंडी की जानब वाले रास्ते मरी रोड पर भी रख दिए गए हैं और इसी तरह इस्लामाबाद की जानब जाने वाले रास्ते एक्सप्रेस वे पर भी रख दिए गए हैं। और दूसरी जानब डी चौक और नादरा चौक में भी जो है वो पुलिस की जानब से कंटेनर रख दिए गए हैं और तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानब से लॉन्ग मार्च का अंदिया दिया गया था, लेकिन अभी तक जो है वो कोई भी डेट कन्फर्म नहीं की गई। तो पुलिस से हमारी बात हुई है, पुलिस का ये कहना है कि ज़िले इंतजामिया जो ही अहकाम जारी करेंगे तो हम जो है वो इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर देंगे। जी, और लॉन्ग मार्च पर जो इमरान खान कहेंगे वही होगा। मार्च हुआ तो राना सनाउल्लाह को खड़े होने की जगह तक नहीं मिलेगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि 5 साल बाद मोनिस इलाही की फैमिली से मिलने लंदन आया हूँ। नवाज शरीफ से मिलने का शौक नहीं, काफ़ी अरसा साथ रहने के बाद इंसान को सीख जाना चाहिए। मुझे उनके घर का भी इल्म है, एक एक शख्स का भी इल्म है। इस्लामाबाद के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद किए जा रहे हैं, क्या वो मुल्क का हिस्सा नहीं? मुशीर इत्तलात पंजाब सरफराज चीमा ने सवाल उठा दिया। कहा अवाम ने हुक्मरानों पर बार बार एतमाद किया और इन्होंने हमेशा धोखा दिया। कानून को तब्दील करके ये अदालतों से रिलीफ ले रहे हैं। हुकूमती पॉलिसी की वजह से मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो रही है। ये जो इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर रहे हैं कंटेनर्स लगा के, क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? जो अलमिया है और इनकी नाकामी और शिकस्त की वजह ये है कि अवाम ने इनको बार बार इन पर एतमाद किया और इन्होंने बार बार हमेशा अवाम को धोखा दिया, अवाम से झूठ बोला, अवाम मुल्क के साथ जो है धोखा किया। अब सजा याफ्ता मुजरिमों को अगर कानून तब्दील करके उनको रिमारत और रियायत मिल रही है अदालतों से, तो अवाम के शऊर और अकल की इतनी तज़ीक मत करो। 4 महीने होंगे तुमने मुल्क की मईशत को तबाह किया है, मुल्क की सनत को तबाह कर दिया है। इंडस्ट्री इदारे जो है उन्होंने क्या कल ऐलान किया है कि हम बंद करने जा रहे हैं हफ्ते से। और इस्लामाबाद के लोगों ने महसूर होने के खौफ से घरों में राशन डालना शुरू कर दिया है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखा कंटेनर रास्ते नहीं रोक सकते, फौज बुलाने और आर्टिकल 245 लगाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। अजीम फौज कभी अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएगी, मुज़ाकरात की मेज पर लाएगी और साफ शफाफ इलेक्शन कराएगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा आर्मी चीफ के बयान के बाद अफवाहें खत्म और फौरी इलेक्शन होने चाहिए।
हुकूमत इस्लामाबाद के 25 लाख लोगों को किला बंद करेगी तो लोग इस्लामाबाद के अंदर से और मारकला की पहाड़ियों से निकलेंगे। बैलेट के मुकाबले में बुलेट का इस्तेमाल सारे मुल्क में सियासी आग लगा देगा। तबाहाल मईशत खतरनाक बहरान में दाखिल हो जाएगी। अवाम ने भरोसा करके नुमाइंदों को पार्लियामेंट भेजा है। जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो तो पार्लियामेंट जाकर बैठे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह के पीटीआई अरकान के इस्तीफों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, यह अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने पीटीआई के 10 मुस्ताफी अरकान असम्बली की दरखास्त पर समाअत की, जिसके सिलसिले में पीटीआई की तरफ से वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए। जस्टिस अतहर ने कहा कि अदालत को पार्लियामेंट का एहतराम है। क्या ये सियासी जमात की पॉलिसी है? अभी तक बाकियों के इस्तीफे ही मंजूर नहीं हुए। अवाम ने भरोसा करके नुमाइंदों को पार्लियामेंट भिजवाया है। दरखास्त गुजार ने कहा है कि अदालत स्पीकर को हिदायत दे के वो इस्तीफों की मंजूरी से मुताल्लिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि ये अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकती। अदालत ने शकूर शाद केस में भी सिर्फ नजर सानी का कहा है। बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि आप इस्तीफे मंजूरी का ऑर्डर मुअत्तल कर दें तो जाकर स्पीकर से बात कर सकते हैं। उस पर जस्टिस अतहर ने कहा कि अदालत सियासी डायलॉग के लिए तो आपको सहूलत फराम नहीं करेगी। आप पार्लियामेंट जाकर अपनी नेक नियति साबित करें। पार्लियामेंट की बहुत बेतौकीरी हो गई है। और डार का जादू चल गया, डॉलर डर गया। रुपए की कदर में इजाफे का सिलसिला आज भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 90 पैसे कमी के बाद 221 रुपए 74 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 225 रुपए 25 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। जामशोरो में इंडस हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा 10 अफराद की जान ले गया। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रॉलर और मुसाफिर बस टकराने के बाइस पेश आया। कोच और ट्रॉलर के दौरान ड्राइवर्स भी जाँ बहक हो गए। तेज रफ्तारी और एक दूसरे से आगे निकल जाने की ख्वाहिश मौत बन गई। इंडस हाईवे पर एक और खौफनाक हादसा 10 अफराद की जान ले गया। कराची से रहीम यार खान जाने वाली मुसाफिर कोच इंडस हाईवे पर ट्रक से टकरा गई। अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में 2 बच्चे 3 खवातीन समेत 10 अफराद मौके पर ही चल बसे। जहां बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के इलाके बहावलपुर से बताया जाता है। जख्मियों में मोहम्मद अशरफ, अतीकुर रहमान, मोहम्मद जफर, जावेद, हसनैन, खातून राजपूत, नौरीन राजपूत, राशिद, मोहम्मद तारिक, वसीम, जमीरा बलोच समेत दीगर शामिल हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर कोच कराची से पंजाब जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। कोच और ट्रक के दोनों ड्राइवर्स भी मौके पर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को लम्ज अस्पताल जामशोरो मुंतकिल किया गया है, जबकि लाशें मानझंद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। SSP जामशोरो के मुताबिक मानझंद हादसे के 4 जाँ बहक अफराद की शनाख्त हो गई है। 22 साला समर अब्बास, मुख्तियार हुसैन, 40 साला नदीम अहमद और 2 साला खतीजा जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। और कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में डाकुओं के वार जारी हैं। जिला वस्ती में सुबह होते ही डाकू सड़कों पर मौत बांटने लगे। 3 घंटे के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर 2 शहरी कत्ल कर दिए गए। मज़ीद हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी से जानते हैं। जी सौलत, बताइएगा, कराची में डाकू राज कायम है, शहर की पुलिस क्या कर रही है?
जी बिल्कुल, देखिए कराची शहर में डकैती मुज़ाहमत जो है वो आम होती जा रही है। शहर में डाकू जो है वो बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस डाकुओं पर जो है वो काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। गुज़िश्ता 4 घंटों की अगर बात करें तो शहर के 2 मुख्तलिफ मुकामात पर डकैती मुज़ाहमत पे 2 शहरियों को जो है वो कत्ल किया गया है। पहला वाक़या नॉर्दर्न बाईपास सरजानी थाने की हदूद में पेश आया, जिसमें बिलाल नामी ड्राइवर जो कि रेती बजरी का ट्रक जो है वो चला रहा था, उसको लूटने के लिए 4 मुसल्लह मुल्ज़िमान आए और जब मुज़ाहमत हुई डकैती के दौरान तो डाकुओं ने जो है वो बिलाल नामी शहरी को जो है वो गोली मारकर जाँ बहक कर दिया। जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का ही इलाका है, जिसमें जो है वो बस अड्डे के बाहर मुसाफिर से जो है वो लूटमार की जा रही थी। बस अड्डे के मुंशी को जो है जिसका नाम अनवर बताया जाता है, उसको भी जो है वो गोलियां मारकर कत्ल किया गया है डकैती मुज़ाहमत के दौरान। जबकि अब से कुछ देर कबल जो है वो लांडी के मुकाम पे जो है वो डकैती मुज़ाहमत के दौरान एक शख्स जो है वो शदीद ज़ख्मी हुआ है। इस तरीके से अगर बात करें रवा साल की तो अब तक जो है वो डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 77 हो चुकी है, जो कि एक बड़ा फिगर है। गुज़िश्ता साल के जो आदाद शुमार हैं उससे इस 77 डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वाले अफराद का जो है वो आदाद शुमार काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। स्ट्रीट क्राइम जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हो रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो मुकम्मल नाकाम दिखाई पुलिस मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। सौलत जाफरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और सारा इनाम कत्ल केस के मरकज से मुलजिम शाहनवाज अमीर को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस के इस्तदा पर मुलजिम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV कम्बर जैदी से। जी कम्बर जैदी, बताइएगा क्या पेश रफ्त हुई है? जी बिल्कुल, शाहनवाज अमीर को मकामी अदालत मोहम्मद आमिर साहब जो जज हैं उनकी सिविल कोर्ट में पेश किया गया है और इसमें जो है शाहनवाज अमीर का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जो है बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से ये इस्तदा की गई थी, इससे कबल जो है उनका जिस्मानी रिमांड वो अपना पूरा कर चुके हैं। पुलिस ने इस केस में एक और मुकदमा भी दर्ज किया, उनके घर से जो असला बरामद हुआ था पुलिस ने उस हवाले से भी एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। शाहनवाज अमीर को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जुडिशल रिमांड पर जो है इस टाइम जेल मुंतकिल कर दिया गया है और मोहम्मद आमिर की अदालत में ये कार्रवाई हुई है और इसके बाद जो है ये मुकदमे की तारीख पड़ गई है। अब अगली समाअत पर जो है पुलिस मज़ीद तफ्तीश के साथ अदालत के सामने पेश होगी। शाहनवाज अमीर को 14 रोज़ा रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। कम्बर जैदी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और गिलगित और बलाई हुंजा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। गुजाल के इलाके शशकर, गुलमत और गिरदोनवा में ज़मीन लरज़ उठी। शहरी खौफ के बायस कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, गिलगित और बलाई हुंजा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। गुजाल के इलाके शशकर, गुलमत और गिरदोनवा में ज़मीन लरज़ उठी। शहरी खौफ के बायस कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।